अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह गफूर रहीम ने जिन दो चीज़ों की कसम खाई है ना, वो हर किस्म की ज़मीन पे उग जाती है। आप कराची में देखो, आपको बड़ा वाला इंजीर भी मिलेगा, छोटा भी। आप अस्करदू चले जाओ, यानी कि ये समंदरी एरिया है ना, यहाँ पर भी वही जायका आपको देता है। और वैसे ही आपको चित्राल, हुंजा, गिलगित जाए तो वैसे ही उगता है। यहाँ पर भी आप जो है ना जैतून उगा सकते हैं, और आप कोल्ड क्लाइमेट में भी जैतून उगा सकते हैं। इन दोनों की ये ख़ास बात है। अच्छा, इंजीर जो है ना, इंजीर के तो बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, दिल को तक़वियत देता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ आपके जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासकर अगर आपको L4 L5 का मसला है, या आपको शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस है, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। बहुत से लोगों को L4 L5 का जिनको मसला होता है उनको ज़रा आइडिया होता है, लेकिन ये क्या मसला होता है L4 L5 की, जिसकी नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से कमर का जो दर्द होता है, जिसमें आपकी नस दब जाती है, इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे धागे की तरह कोई चीज़ खींच रही है। तो इसीलिए वो लोग जो है ना लंगड़ा के चलते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं लंगड़ी का दर्द। सही है। और इसको जांचने का मेरा एक, जैसे पेशेंटों को ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं टेस्ट वगैरह पे जा सकते हैं, या किसी भी वजह से। तो मैं उनको कहती हूँ, अगर आपको शियाटिक नर्व का है ना, अभी पता चल जाएगा। वो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएं, पीछे दीवार को हाथ लगा के अपना जिस टांग में दर्द है ना उसको आप आगे करें स्ट्रेट। अगर वो 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो मीन्स कि आपको यहाँ पेन नहीं हो रहा है, तो वो नर्व कॉम्प्रेशन नहीं। इतना आसान है इसका, खुद आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं अपना। अगर आपका जैसे उठ जाता है, सीधा हो जाता है, तो इसका मतलब है नर्व कॉम्प्रेशन नहीं है, फिर कोई और मसला है। इतना आसान है इसका टेस्ट ना, सब कर सकते। अच्छा, ये जो रेमेडी है, ये जिनको लंगड़ी का दर्द, शियाटिक नर्व है, कमर में दर्द है, वाइट डिस्चार्ज की वजह से ख़वातीन को बहुत कमर में दर्द होता है, या फिर कमर में जो बच्चे की पैदाइश पे इंजेक्शन लगता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न, कोई भी रीज़न हो, खून की कमी की वजह से भी कमर में दर्द होता है, अगर ये भी रीज़न है कमर दर्द का, कोई भी रीज़न हो, या आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हो, ठीक है, सारे रीजंस के लिए जो मैं बता रही हूँ, सब में आपके दर्द को मैनेज करेगा, आपके दर्द को सही करने में आपकी मदद करेगा। करना क्या है, चास्कू के बीज आराम से मिल जाते हैं, ऐसे चपटे चपटे चमकीले होते हैं। आपने लेना है 1 टीस्पून के करीब, जैसे बड़ी चुटकी आप ले लें घर में। यहाँ पे मैंने पानी रखा है 1 गिलास, मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसको भी ना अगर आप ऐसे ही खा लेते हैं तो ऐसे ही आपके मतलब निकल जाता है, आपको फ़ायदा नहीं करता। आप इसको भिगोएंगे तो ये मतलब फूट जाएगा। हाँ। तो इसके अंदर के जो बीज है वो आपके काम आएंगे। इसमें आप 2 से 3 इंजीर रात को भिगो दीजिए, दोनों को। इंजीर पहले साफ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, फिर भिगोएगा, फिर पानी को नहीं, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, रात भर इंजीर पानी में भिगोते, सुबह इंजीर निकाल के खाते, पानी फेंक देते। कुछ विटामिन्स पानी में रिलीज हुए होते ना, वो फेंक देते, फायदा क्या। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि इंजीर, क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी होती है, ड्राई फ्रूट भी है, ऑफ कोर्स सुखड़ी भी होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि भाई अब ये इंजीर जो है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तो वो कैसे पता चलेगा? फंगस लग जाता है, बिल्कुल ड्राई होके फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है ऊपर, तो पता चल जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है। देखिए, 2 इंजीर को तोड़ के आप रात को भिगो लें, आपकी बहुत ही अच्छी कमर दर्द की दवा तैयार हो गई। मैंने इतने सारे आपको चीज़ें बताई हैं, उसकी वजह से आप ये लेकर देखिए, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये आपने सुबह आराम से निहार मुँह अपने पीना, निहार मुँह पीना। अच्छा, जिसमें हमने बीज डाले थे, बिल्किस आप रिपीट कर, वो भी चास्कू के बीज, चास्कू के बीज, ठीक, चास्कू के बीज, और उसके साथ इंजीर बहुत सारी बीमारियों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। और वैसे भी अगर हार्ट पेशेंट है तो गुलाब की पत्तियों के साथ इंजीर भिगो दीजिए सुबह। गुलाब की पत्तियाँ, एक ताज़ा गुलाब की पत्तियों के साथ जो भिगा हुआ इंजीर है वो आप ले लीजिए, उसमें एक छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं। आप इस तरह एज अ टॉनिक लीजिए, हर्बल टॉनिक लीजिए, दिल को तक़वियत देने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके पत्ते बर्स के मर्ज में, छाइयों में, झाइयों में, जो इंजीर के पत्ते हैं उसको अगर तोड़ो तो उससे सब मिल्क निकलता है। वो अगर आपको विटिलाइगो, देखें अब अल्लाह गफूर रहीम ने हम पे कितना करम किया है, जितना विटिलाइगो यानी कि सफ़ेद दाग को ये ख़त्म करने में मदद करता है, ऐसे ही काले दाग को ख़त्म करने में भी मदद करता है। उसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके आपका जहाँ पिगमेंटेशन मलाजमा है वहाँ लगाए। अच्छा, इसको ना टैप करना है, इसको रगड़ना नहीं है, टैप करना है।
पहले आप 5 मिनट के लिए करें, फिर 10 मिनट के लिए करें, फिर हाफ एन आवर के लिए करके आप चेहरे को धो लीजिए और देखिए अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता आपका चेहरा मतलब कि जो दाग धब्बे वो कम हो जाएगा इंटरनल इलाज के साथ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, खजूर और इंजीर दोनों बहुत ताकत के खजाने, दोनों को साथ मिला के कोई रेमेडी ना बनाए। इसका मतलब साथ इसको खाएं भी ना, या तो आप खजूर खा रहे हैं या फिर इंजीर खा रहे हैं। देखिए दोनों की इफादियत अगर आप पढ़ेंगे तकरीबन चीज़ें एक है, तो फिर आप एक वक्त में एक कर ले ताकि उसकी पूरी खूबियां आपको मिल सके ना। ठीक है, ठीक है। अब रमज़ान की आमद है। रमज़ान की आमद में होता है कि बच्चों को कैसे खजूर खिलाएं, और फिर बच्चे रोज़े रखते हैं तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी नकाहत हो जाती है जो पहले रोज़े रख रहे होते हैं। तो आप रमज़ान से पहले ये खजूर के लड्डू बना के आप बच्चों को देना शुरू कर दें। ना सिर्फ बच्चों को दें, बल्कि ये जो मैं लड्डू बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, या आप बच्चों के लिए टॉफ़ी बना लें बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर के। आप ये मल्टी वाइटामिन टॉफ़ी जो है ना वो उनको देना शुरू। वाकई मल्टी वाइटामिन टॉफ़ी ही है। हाँ, सही बात है। हाँ। तो ये आप देना शुरू करें, बहुत आसानी से बन जाते, नरम खजूरें मिल जाती हैं। इसके ऊपर का छिलका भी आपने निकालना है। ठीक है, ऊपर का छिलका भी आप निकाल दें, आराम से निकल जाता है। ठीक है। गुठली ओवियस आपको हटाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। अच्छा, बहुत से लोग खजूर की चटनी बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इमली के साथ खजूर की मीठी चटनी बनती है, वो दही बड़ों पे डलती है, वो बहुत मज़ेदार लगती है। जी मदिया, एक चीज़ और बतानी थी कि बच्चों को जो है ना शुरू से आप आदत डालें हर चीज़ खाने की। ये ड्राई फ्रूट्स भी, इसके अलावा अंजीर और भी बहुत सारी चीज़ें और हैं, ये सारी उनको शुरू से एक आदत डालें, सब्जियों की आदत डालें ताकि हर चीज़ खाएं वो। वरना वही बाहर की चीज़ें चल रही होती हैं जिससे आपका लीवर भी ख़राब हो रहा है, पेट का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल। और हाइपरटेंशन भी हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो शुरू से आदत नहीं डालते हैं वो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम। और नो वंडर उन्हें ये नहीं पता कि अंजीर होती क्या है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये माँ बाप को चाहिए ना, बहुत सारे माँ बाप भी नहीं खाते ना, तो अच्छे कि वैसे कहीं फिग्स की डिलाइट है तो वहाँ खा लेंगे जी, पता नहीं अच्छा मोतबर नाम लग रहा है। मैं एक चीज़ बनाती हूँ, इंजीर की खीर इतनी मज़े की बनती है। आप इसको एज आइसक्रीम बनाकर भी दे सकते हैं। जैसे आप खीर बनाते हैं उसमें आप बादाम पिस्ता सारी चीज़ें डालते हैं ना, आपने इलायची, दूध और ना इंजीर, पहले इंजीर भिगोइए उसी पानी के साथ, दूध के साथ उसको गाढ़ा कीजिए। थोड़ा सा अगर उसमें आप कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं डाल लीजिए। इतना ज़बरदस्त बनता है ये खीर। ये ठंडा करके नाश्ते में बच्चों को दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, पेट भी साफ होगा, सब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, क्योंकि चूल्हा भी ऑन हो गया तो अभी साहब आप सबके छिलके उतार रही हैं। हाँ, छिलके देखिए आप जैसे बनाना चाहे अपने छिलके। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि कितने आप चीज़ें डालते हैं। आप इसमें तिल डाल सकते हैं, भुने चने डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते डाल सकते हैं। थोड़ा सा ना देखें, इनमें थोड़ी सी हींग होती है बादाम पिस्ते में। जब आप बाहर से लाते हैं तो पहले इसको धोइए, धोने के बाद इसको भून ज़रूर लीजिए, भून लीजिए। अच्छा, इसी तरह जो है ना किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने कहा ना जितना ये आपके टेस्ट पे भी है कि अगर आपको किशमिश अच्छी नहीं लगती आप मत डालिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फ्लैक्सीड जरूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, ठीक है। इसको आप इनको ना सबको भून लीजिए, बस थोड़ा सा चला के फिर ग्राइंड कर लीजिए। भूनना लाजमी है। ठीक है, भून के फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। किशमिश भी इसलिए मैंने इसमें डाला है कि किशमिश और जो खजूर है इसके साथ बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। जब बाइंडिंग हो जाएगी तो जो है ना बच्चा आराम से खा लेगा। ठीक है, इस तरह हल्का सा भूनिए। और फ्लैक्सीड बगैर भुने कभी नहीं खाइए, बच्चों को कभी नहीं दीजिए, खुद भी नहीं खाइए, हमेशा भून के खाइए। ठीक है, क्योंकि इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आँख दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छी हो जाती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो फ्लेक्सीज वगैरह के कुछ वो बनाती हैं, सफ़ूफ भी बनाती, तो उसमें भी ज़रूरी है कि आप उसको पहले भूनिए फिर सफ़ूफ बनाइए। लेयर उसकी जो है शाइनी लेयर उतर जाती है, तो आपका ऑयल आपकी बॉडी में एक चट चट की आवाज़ आने लगे फ्लैक्सीड को, जैसे आपने अभी नहीं आई है, इसमें जब चट चटाक की आवाज़ आने लगे तो समझ जाए कि आपका फ्लैक्सीड अब खाने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना कि जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, तो उसके हिसाब से जो है ना आप जितने ड्राई फ्रूट आराम से आप डाल सकते हैं आप डाल दीजिए। बादाम डालना, बादाम पिस्ते, फ्लैक्सीड, किशमिश, अखरोट, जो भी आपको डालना है आप डालकर जो है ना उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। मैंने
हमने इस पे जो नट्स भुने थे अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जेलिटन पाउडर भी मिलाते हैं, तो मैं कहती हूँ ना मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि खुद ही बाइंड हो जाए। क्यों मिलाते हैं उसमें? ताकि वो अच्छी तरह टॉफी की शक्ल बन जाए काटने के लिए। ठीक है, सही है, लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो उसमें आराम से खुद ब खुद हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसमें कुछ बड़े रह गए तो मैं निकाल रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ क्रंची इसी तरह अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पाउडर बना लिया। अब इसमें मैं एक और पाउडर भुने चनों का मिला रही हूँ। ठीक है, हॉर्स पावर ज़रूर मिलाइएगा। चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया। वो सारा काम कौन करेगा? खजूर। हाँ, इसमें खोपरा पिसा हुआ रखा हुआ, ये भी मिला रही हूँ। किशमिश भी है तो उसमें? जी, किशमिश मैंने डाल दिया था। ठीक है, अब इसमें मैं खजूरें मैं बता देती हूँ किस तरह आपने करके करना है। ये मैंने निकाला, हाथ से ब्लेंड किया और इसको इसके साथ पूरा इस तरह करके टॉफ़ी की शक्ल बना लूंगी। मैं तो ये सोचूं कि ये तो आप रमज़ान में भी बना सकते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। की तरह भून के ना, देखें आपने ये बना लिया ना, इसमें शहरी में भी बच्चों को दें, आप भी इनफैक्ट शहरी में खाएं, इसमें तो कोई बुरी चीज़ है ही। बिल्कुल, और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं एक बना के बता रही हूँ, बस आपने इतने खजूरें इसमें डालना है कि जैसे आटा गूंथते हैं ना, ऐसे गूंथ लें बस। उसके बाद आप जो है ना इसको कोई भी शेप दे दें। जेलिटन इसलिए डालते हैं इस पे जब से सब करने के बाद, ताकि वो बाइंड अच्छी तरह हो जाए। मैं कह रही हूँ ना डालें, क्या जरूरत ना डालें, हाँ। क्योंकि ऐसे भी ये बाइंड हो जाता है। ऑर्गेनिक रखें। हाँ, ऑर्गेनिक रखें। चलिए बना के दिखाएं कैसी बनी है ये। मैं तो इसको बोलती हूँ कि उसके लड्डू ना, हाँ वो डेट बॉल्स भी कहते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। उसमें खोपरा बादाम, हाँ है। इसी तरह छोटे छोटे लड्डू बनाए, ये देखें आसानी से बन जाते हैं ये। अरे वाह, जबरदस्त। ये जरा दिखा दें कैमरे में। ये लड्डू हम खाएंगे क्योंकि वो लड्डू है जिसको आप खाएंगे तो इससे फायदा है। ये वो वाला लड्डू नहीं, शादी का लड्डू कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो पछताए। इसको खा के आप सिर्फ और सिर्फ खुश होंगे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं खजूर के हवाले से, जो कि अभी खजूरों का सीज़न भी आने वाला है। क्योंकि खैर सीज़न तो उसका 12 के 12 महीने होता है, लेकिन क्योंकि हम रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं और साथ में इंजीर की। और आज के हमारे शो में आप लोगों से शिकायत यही है कि इंजीर क्यों नहीं हम अपने बच्चों को खिलाते, जिसमें बेइंतहा फ़वाइद हैं। सो डॉक्टर बिल्किस ने तो बड़ी चीज़ें बनाई। मैं चाहूँगी उम्मीद अब आप भी ज़रा किचन काउंटर में चली जाएँ